आई होप कि आपने हाइड्रोकार्बन के सारे कन्वर्जन्स कर लिए होंगे और 39 जो मैंने कन्वर्जन के सॉल्यूशन दिए उनके साथ क्रॉस चेक भी कर लिया होगा। लेकिन उसके आगे के जो कन्वर्जन्स हैं वो भी आपने कर लिए होंगे, बट उनके सॉल्यूशन के लिए आप वेट कर रहे होंगे। मैं उन सॉल्यूशन के साथ आ चुका हूं और आपका मैं थैंक यू करना चाहता हूं फॉर योर लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस। और एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो हाइड्रोकार्बन की मैकेनिज्म अच्छे से जानते हैं, बस सिर्फ क्या करना चाह रहे हैं, रिवाइज करना चाह रहे हैं हाइड्रोकार्बन के सारे रिएजेंट्स। ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्जन आफ्टर 39। आपको पता है कि आपका फोर्थ से 40 आया है, तो फोर्थ क्या था आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हमने क्या डाला है, हमने डाला है Cl2 CCl4। ठीक है, Cl2 CCl4 क्या करता है, साइक्लिक हेलोनियम बना के डबल बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे Cl+ लग जाएगा और इसका जो दूसरा Cl- होगा वो बैक साइड से अटैक करके इसको बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और हमेशा ये एंटी एडिशन प्रोडक्ट देगा। क्या करेगा, CH3 CH2 CH Cl CH2 Cl, एंटी एडिशन प्रोडक्ट बना। मतलब यहां पे सबसे पहले क्या होगा, Cl+ ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म भी थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ठीक है, Cl- ट्रैप हो जाएगा, दूसरा Cl- जो आप यहाँ पे आएगा वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे Cl आ जाएगा और यहाँ पे भी आपका बैक साइड में भी Cl लग जाएगा और ये हमेशा एंटी एडिशन प्रोडक्ट होगा। क्लियर। अब ये आपका प्रोडक्ट नंबर 40 है। इस प्रोडक्ट नंबर 40 पे हमने डाला है एल्कोहलिक KOH और हीट। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन करता है। तो ये अगर अल्फा मान लेते ये बीटा हुआ, ये अल्फा मान लेते ये बीटा हुआ। ठीक है, अगर हम यहां कहीं से भी निकाल दें तो आपका प्रोडक्ट पहले क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और यहां पे CH डबल बॉन्ड CH Cl, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये आपका प्रोडक्ट नंबर 41 है। इस प्रोडक्ट में हमने क्या डाला है, NaNH2 डाला है और हीट कर दिया है और वो भी 1 मोल है, सिर्फ 1 मोल डाला गया। तो 1 मोल डालेंगे तो फिर से अगेन अच्छा बेस है और यहाँ पे लीविंग कैपेबिलिटी है, तो ये क्या करेगा, इसको लीव कर देगा, मतलब एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाएगा। और क्या प्रोडक्ट बनाएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका प्रोडक्ट नंबर 42 होगा। अगर यहाँ पे और आगे अगर यहाँ पे 1 मोल और NaNH2 पड़ा होता तो इसका एसिडिक हाइड्रोजन भी वो निकाल लेता। ठीक है, ठीक है। अब इस 42 में आपको दो चीजें दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कि AgNH3 का होल ट्वाइस ये प्लस है। तो ये आपको अगर याद हो कि सिल्वर नाइट्रेट और NH4OH अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट पड़ा हुआ है, तो ये आपका टॉलरेंस रिएजेंट की तरह काम करता है। तो ये क्या करेगा, चूंकि ये उन्हीं के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, मतलब सिल्वर प्रेसिपिटेट देगा जहां पे भी एसिडिक हाइड्रोजन हो या फिर वो आपका एल्डिहाइड और कीटोन में जाता है। तो एल्काइन का भी एक टेस्ट होता है, ये एक तरह से टर्मिनल एल्काइन में ही ये टेस्ट देता है, इंटरनल एल्काइन में नहीं देगा और ना ही एल्कीन देती है, सिर्फ टर्मिनल एल्काइन इस टेस्ट को देती हैं और ये आपको सिल्वर प्रेसिपिटेट बनाएगा, यहाँ पे सिल्वर प्रेसिपिटेट बन जाएगा। करेक्ट। सिमिलरली ये क्यूप्रस टेस्ट है, CuNH3 का होल ट्वाइस, ये आपका आ जाता है, सेम यही बिल्कुल काम करता है। ये भी आपका टर्मिनल ही देगा, टर्मिनल एल्काइन को ही प्रोडक्ट देगा और ये आपका रेड प्रेसिपिटेट दे देगा। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे टर्मिनल एल्काइन था। ठीक है, ये एक तरह से इसका मतलब टेस्ट की तरह यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हमने डाला है 42 में आपका O3 CCl4, O3 CCl4 है और यहाँ पे वाटर है। तो अगर वाटर डाल दिया तो आप समझो इसमें जिंक नहीं पड़ा है। अगर जिंक नहीं पड़ा है तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो गया। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो गया तो जो CH पार्ट होता है इसको CO2 में कन्वर्ट कर देता है और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, CH3 CH2 COOH बन जाएगा। ये आपका 43 नंबर प्रोडक्ट होगा। अब इस 43 के प्रोडक्ट में मैंने क्या डाला है, आपका NaOH डाल दिया है और CaO डाल दिया है। तो आपको याद होगा ये सोडा लाइम है, ये डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोडक्ट देता है। ठीक है, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो ये क्या करेगा, CO2 को उड़ा देगा और क्या एल्केन बनाने का
मेथड है ये आपको एल्केन बना देगा। ये आपका 44 नंबर प्रोडक्ट है जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी में जो ये वाला प्रोडक्ट है इसमें हमने क्या किया है, NaNH2 डाल दिया। ठीक है, 42 में NaNH2 डाल दिया। 42 में हमने क्या किया है, NaNH2 डाल दिया। ठीक है, 42 में जब हम NaNH2 डालेंगे तो ये आपको एसिड बेस रिएक्शन कर देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और यहाँ पे Na+। ये आपका 45 नंबर प्रोडक्ट होगा, ये हमको सॉल्ट दे देगा। इस सॉल्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम दो चीजें कर रहे हैं इसमें। एक बार हम क्या डाल रहे हैं, CH3 CH2 Cl डाल रहे हैं। CH3 CH2 Cl डालेंगे तो फिर वही चीज आपको पता है कि ये इसमें अटैक करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, SN2 रिएक्शन की तरह बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। ये आपका प्रोडक्ट नंबर 46 है, प्रोडक्ट नंबर 46 करेक्ट। अब हमारे पास यहाँ पे फिर से इसी में एक और चीज डाली गई है, वो क्या डाला गया है, इसी प्रोडक्ट में एक और चीज डाली गई है, क्या, CH3 CH2I डाला गया है करेक्ट। अब हमारे पास फिर से वही चीज करेगा, ये क्या करेगा, आके इसमें अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, तो फिर से आपको प्रोडक्ट बनाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और यहाँ पे CH3 डालेगा करेक्ट। ये आपका प्रोडक्ट नंबर 47 है, प्रोडक्ट नंबर। अब इस 47 में हमने H2Ni डाल दिया है, मतलब H2 है और Ni है और वो एक्सेस में पड़ा है। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी कभी आपका क्या हो, वहां पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो और उसमें H2Ni डाल दें, मतलब हाइड्रोजनेशन करें या ये सबातियर सेंडिन रिडक्शन है, तो कंप्लीटली उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगी। तो यहाँ पे आपका N-हेक्सेन बन जाएगा और N-हेक्सेन में हमने क्या डाला है, आपका एक बार तो डाला है Cr2O3 और AlCl3 पड़ा हुआ है और उसको हमने हीट किया है 773 केल्विन एंड 10 to 20 atm प्रेशर है। ठीक है, तो आपको अगर याद आ रहा हो तो ये आपका रिएक्शन है क्या, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है। और एरोमेटाइजेशन N-हेक्सेन का एरोमेटाइजेशन जब होता है तो वो क्या बना देता है, बेंजीन बना देता है। यहाँ पे आपका बेंजीन बनेगा। ये आपका 48 प्रोडक्ट है और ये आपका 49 प्रोडक्ट है करेक्ट। और इस 49 प्रोडक्ट के बाद हमने इसी में आपका डाला है एनहाइड्रस, आपका AlCl3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl और प्लस एनहाइड्रस AlCl3 डाला हुआ है। ठीक है, इसमें भी टेम्परेचर मेंशन किया गया है। आपको ये दिख रहा होगा कि ये रिएक्शन जो आपकी है ये आपकी आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, तो इसके आइसोमर्स ऑफ N-हेक्सेन बना देगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आइसोमर्स ऑफ N-हेक्सेन बनेंगे। क्लियर है, तो इस तरह से हमारे ये सारे प्रोडक्ट हो गए। अब इसी फोर्थ वाले प्रोडक्ट में, फोर्थ हमारा प्रोडक्ट क्या था, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसी में हमको डाला हुआ है, इसमें डाला हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 अगर हम कह दें, या फिर हम इसी को H+N वाटर बोलेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता चल रहा होगा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। एल्कीन का हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH OH और CH2H। यहाँ भी आपका सिंपल मार्कोनिफ रूल लगेगा, H+N OH- ऐड कर दो बाय मार्कोनिफ रूल। तो ये आपका प्रोडक्ट नंबर 52 है। ठीक है, 52 में हमने क्या किया है, हमने इसमें डाला है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट किया हुआ है। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट किया गया है, इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। आपको ये अल्फा और ये बीटा और ये बीटा, ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर अल्कोहल पड़ा हुआ है इसमें एलिमिनेशन आपका हीट कर दे रहा है तो वो एलिमिनेशन होगा। अब एलिमिनेशन में दो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं या फिर आप इसकी मैकेनिज्म से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेटजेफ रूल से हम करें तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल सकता है, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल सकता है। फिर से प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, तो वहां पे मेंशन किया गया है एक मेजर प्रोडक्ट है
जो कि आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब आप 20 से निकालेंगे तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, और जब आप यहां से और यहां से निकालेंगे तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट नंबर 53 है और ये प्रोडक्ट नंबर 54 है, ठीक है। अब 53 में हमने क्या किया है, KMnO4 डाल दिया है, KMnO4 डाला है और OH माइनस, ठीक है। फिर से आप देखिए कि ये एक बहुत अच्छा मतलब आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सिंपल काम करेगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरह। मतलब पहले हम क्या करेंगे, इसका O दे के बॉन्ड ब्रेक करेंगे, फिर जो एल्डिहाइड बनेगा उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे। लेकिन ये एसिड के प्रेजेंस में नहीं हो रहा है, ये बेस के प्रेजेंस में हो रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह ना बन के उसका सॉल्ट बनेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, CH3COOK, मतलब ये 2 मोल्स आपका बन जाएगा। ये आपका जो है ये प्रोडक्ट नंबर 55 है, और 55 में मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कराई हुई है और विद इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो आपको समझ लो ये फिर से आपको अगेन कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन मिल गई, और ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है तो आपको पता है यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, और वो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होके ये एल्केन बना देगा। ये आपका 56 नंबर प्रोडक्ट है, करेक्ट। अब हमारे पास O3 डाल रहे हैं, यहाँ पे हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। O3 है, CCl4 है, जिंक एंड वाटर। अब हम इसी का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस तो सिंपल क्या करेंगे, O देंगे और निकल लेंगे, भैया यहाँ पे आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 COH बना देगा, तो ये आपको एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। ये एसिटाल्डिहाइड में आपका 2 चीजें की गई हैं, ये आपका प्रोडक्ट नंबर 57 है, और इस 57 प्रोडक्ट में आपने एक बार डाल रहा है HI और रेड फास्फोरस। ये आपको मतलब इसको पूरी तरह से कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्केन बना देगा, तो ये आपका प्रोडक्ट नंबर 58 होगा। और इसी में हमने क्या किया हुआ है, इसी में हमने ZnHg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दिया। फिर से आप समझ लीजिए ये कौन सा है, ये क्लीमेंजर रिडक्शन है, और क्लीमेंजर रिडक्शन फिर से वो क्या करता है, एल्डिहाइड को एल्केन में कन्वर्ट करके उसका प्रोडक्ट बना देगा। यहां से हमको CH3 मिल जाएगा, ये आपको प्रोडक्ट नंबर 59 है। अब हम आ जाते हैं माइनर प्रोडक्ट में। यहाँ पे आपका माइनर प्रोडक्ट है, इसमें क्या क्या किया गया है वो भी देख लेते हैं। पहली चीज आपको डाला है ICl, ये IIT का वो क्वेश्चन है। आप समझ लीजिए कि यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2 है, और हम इसमें Cl2 CCl4 डाल रहे थे, तो क्या होगा, अब इसी में हमने ICl डाल दिया, तो ICl को अगर हम ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा, I प्लस और Cl माइनस में। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे ट्रैप कौन होगा, RCH CH2, और यहाँ पे कौन ट्रैप होगा, I प्लस ट्रैप हो जाएगा, और I प्लस ट्रैप हो जाएगा तो Cl माइनस एज ए अटैक करने आएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा, तो मतलब आपको एंटी एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, और ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH Cl और यहाँ पे CH2I, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट नंबर 59, तो ये आपका प्रोडक्ट नंबर 60 हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट नंबर 60। अब हमारे पास HOCl है, HOCl कह दे या तो फिर आपको वो ये भी लिख सकता है Cl2 एंड वाटर, तो फिर से वही होगा, Cl प्लस ट्रैप होगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक के Cl प्लस यहाँ पे ट्रैप होगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल बैक साइड से अटैक करेगा, फिर से एंटी एडिशन प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे या इसका ट्रिक याद रखो, ट्रिक क्या है, Cl प्लस और OH माइनस ऐड बाय मार्कोनिफ रूल, तो उसी के हिसाब से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CH2 CH, और यहाँ पे आपका OH CH2 Cl, ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट नंबर 61 है, ठीक है। अब हमको क्या दिया, कोल्ड KMnO4। अगर आपको याद हो तो ये बेयर्स रिएजेंट है, कोल्ड KMnO4, एक्वस एल्कलाइन कोल्ड KMnO4, तो एक्वस तो वाटर डाल दिया, एक्वस कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, तो बेयर्स रिएजेंट होता है। बेयर्स रिएजेंट सिंपल सिन एडिशन देता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके OH लग जाता है, तो इसके बेसिस पे CH3 CH2 CH OH CH2 OH ये बन जाएगा, और ये आपका प्रोडक्ट नंबर 62 होगा, करेक्ट। अब जो हमारा प्रोडक्ट है वो आपका है K2
यहां पे मैं बना देता हूं K2Cr2O7 और H+ एंड हीट। मतलब फिर से आप देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहाँ पे डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है, फिर से वही ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट देगा, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, पहले OO देगा, फिर उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये साइड वाला जो प्रोडक्ट होता है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सारा कार्बोक्सिलिक एसिड में बन जाएगा, तो ये आपको बन जाएगा CH3 CH2 COOH और ये प्रोडक्ट नंबर 63 होगा। तो बेसिकली ये सारे कन्वर्जन हैं जिनको हम बिल्कुल इन कन्वर्जन की हेल्प से पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन हम फिर से रिवाइज कर सकते हैं बिल्कुल एक बार में। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन भी सीख रहे हैं, साथ साथ में हाइड्रोकार्बन के सारे रिएजेंट भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो उन्हीं को काम आएगा जो लोग पहले से ही हाइड्रोकार्बन अच्छे से पढ़ चुके हैं, उनको मैकेनिज्म भी पता है। अब उसके बाद अगर ये रिएजेंट्स याद करना है, मतलब जल्दी जल्दी कैसे आपको रिवाइज हो जाएं, आपका एक मेंस का एग्जाम आने वाला है, एडवांस का एग्जाम आने वाला है, चीजें भूल रहे होंगे, तो बस मैंने एक बार रिवाइज कराने के लिए सिर्फ ये एक वीडियो बनाया हुआ है ताकि आप चीजों को रिवाइज कर सकें। अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।